नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज एमसीक्यूज। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिले हुए: लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देते चलिए पहले ही। अगर आपको आता है तो, नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। इसका पहले का आंसर होगा डी, चिकित्सा भूगोल, क्योंकि ये सामाजिक भूगोल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है। ए स्ट्रेबो, बी टॉलमी, सी हैकेल और डी रैटजेल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रेडरिक रैटजेल, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे। अपना तीसरा क्वेश्चन होगा, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखने से पता लग रहा है कि ये एक परिभाषा है। तो परिभाषा किसकी है? तो पहला ऑप्शन है रिटर, बी रैटजेल, सी कुमारी सैंपल, डी टेलर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। एक अमेरिकन विद्वान थी, नियतिवाद की समर्थक थी ये। तीसरा क्वेश्चन आएगा अपना, चौथा क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो इसमें सैंपल, रैचल, रसेल, हंटिंगटन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बटेंट रसेल। ये विद्वान मानव भूगोल से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों संभववाद होता क्या है? जहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जाती है। नियतिवाद, निश्चयवाद और संभववाद, ये तीन अवधारणाएं थी। नियतिवाद में मैं आपको बता दूं कि प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति मानव के साथ कुछ भी कर सकती है। और संभववाद के अंदर ये है कि मानव प्रकृति के साथ कुछ भी बदलाव कर सकता है। और तीसरी अवधारणा थी नवनिश्चयवाद, जिसमें ना तो प्रकृति सर्वोपरि है ना मानव सर्वोपरि है, एक मध्यम मार्ग ढूंढा गया। तो संभववाद के अंदर आएगा इसका आंसर सी, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को इसमें शामिल किया गया है। छठे नंबर के क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? नवनिश्चयवाद की जो सिद्धांत या अवधारणा किसने दी? तो ये दी है ब्लांस ने, रैटजेल ने, हम्बोल्ट ने या टेलर ने? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने ही नवनिश्चयवाद की अवधारणा दी है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? मतलब कहाँ से हमें भौगोलिक सूचना के बारे में पता नहीं लगता है? यात्रियों के विवरण से, प्राचीन मानचित्र से, चंद्रमा से, चट्टानी पदार्थों के नमूने से, प्राचीन महाकाव्य। ये ऑप्शंस है, तो इसका आंसर आपको लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राचीन महाकाव्य। आप बिल्कुल सुनते हुए मुझे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ए समाकलनात्मक अनुशासन, बी मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, सी द्वैतता पर आश्रित, डी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, समाकलनात्मक अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बुद्धिमत्ता है, तकनीक है, समझबूझ है, भाईचारा है? तो इसके अंदर है बी आंसर, तकनीक। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल अवधारणा से संबंधित नहीं है? किस चीज़ के बिना मानव सरवाइव कर सकता है? परिवहन के बिना, कृषि के बिना, गृह निर्माण के बिना, वस्त्र के बिना? तो कपड़े की आवश्यकता होती है मानव को शरीर को ढकने के लिए, घर की भी आवश्यकता होती है सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए, कृषि यानी खादानों की आवश्यकता होती है। कंपल्सरी है तीनों, बी सी डी।
इसका आंसर आएगा ए, परिवहन के बिना मानव सर्वाइव कर सकता है। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कैसी लगी आज आपको क्लास, और अगर आप ऐसी क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी से डाल सकूं, और आपके लाइक्स एंड शेयर मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।